हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लेकर आ गए हैं टॉप 30 जीके के प्रश्न जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सभी प्रश्न आपके किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर 300 प्रश्न को देखिए, जिससे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न सब। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है वो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। गदर आंदोलन की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1913 में हुई थी। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो महाधमनी होती है। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह से नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इसी तरह की क्लास आपको मिलता रहे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो हाथी है। 5 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ये यहाँ हम आपको जो भी प्रश्न करा रहे हैं वो प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और आगे पूछने की प्रबल संभावना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे जो नहीं चल सकती है वो निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती है। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के जो लेखक है वो महात्मा गांधी जी है। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो वर्ष 1946 में आया था। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त किस अंग में बनता है। मानव शरीर में जो पित्त बनता है वो यकृत में पित्त बनता है। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 से, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। भारत में जो आपातकाल की घोषणा करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, मेघदूत के रचयिता कौन है। मेघदूत के जो रचयिता है वो कालिदास जी है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम जो संबंधित है वो विद्युतीय धारा से संबंधित है। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पहुँच सके। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी पता चले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की। भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है। मनुष्य के शरीर में जो पेशियां होती है कुल पेशियों की संख्या 639 होती है। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव करता है वो लोकसभा के सदस्य द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जो संबंधित है वो भाग 4 है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त का थक्का बनाता है वो प्लेटलेट के द्वारा रक्त का थक्का बनाया जाता है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यह भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? गर्म दल व नरम दल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया रोग होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कैग का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष के आयु तक कैग का कार्यकाल होता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके SSC CHSL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो तीसरा नियम संबंधित है वो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया गया था वो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके SSC GD के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, विद्युतीय आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युतीय आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलम होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो संबंधित है वो भाषाओं से संबंधित है। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके SSC CGL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जो जल का वहन होता है वो जलायन के द्वारा होता है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके SSC MTS के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो होता है वो प्रशांत महासागर होता है। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों ये था 30 ऐसे प्रश्न जीके के जो आपके कभी ना कभी किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।